जो असली ऊपर बैठा है ना वो न्याय करेगा इसका। वही नीचे आप मानते हैं, वही न्याय किया तभी राम मंदिर बना। मुगलों ने हिंदुस्तान की सभ्यता को नष्ट करने का काम किया था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, राम मंदिर को तोड़ा, मथुरा में ध्वस्त किया, पूरे हिंदुस्तान को मतलब। नमस्कार, ओपिनियन भारत में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा राय। मैं मौजूद हूं दिल्ली के चांदनी चौक में, जिसे पुरानी दिल्ली भी कहा जाता है। अब की बार मोदी की 400 पार वाली गारंटी कितनी सच होने वाली है, आइए हम जनता से पूछते हैं और राय लेते हैं। सर, क्या लगता है आपको, संसद में जो मोदी जी ने कहा अब की बार 400 पार, उसको आप कैसे देखते हैं? मोदी जी को विश्वास होगा, अमित शाह जी ने पहले बता दिया था कितनी सीट हमारी आएगी, उतनी आई। मोदी जी को विश्वास होगा कितनी आएगी, जितनी बोल रहे हो। क्या लगता है आएगी? अब इसके बारे में हम भविष्यवाणी नहीं कर सकते। फिर भी एक अनुमान तो हो ही जाता है। नहीं, आप लोग हमें तो- कैसे अनुमान होगा? अरे आप तो ऐसे। ऐसा कुछ नहीं है, हमें अनुमान नहीं है इसके बारे में, क्योंकि जनता जो है ना, राजनीति 24 घंटे में बदलती है। अभी तो 4 महीने हैं, कोई भरोसा नहीं है। अब पहले माहौल खराब चल रहा था, मंदिर से कितना पलटा है, क्या पता और पलट जाए। मोदी जी को कोई और अच्छा काम कर दे। तो ये राजनीति जो है ना, एक मिनट में इधर उधर होती है। अच्छा, इंडिया अलायंस का भी कुछ पलट सकता है क्या? आपको क्या लगता है, इंडिया अलायंस जिस तरह से काम कर रहा है या चल रहा है, उसको आप कैसे भाई देखते हैं? देखो, मेहनत दोनों ही कर रहे हैं कुर्सी के लिए। मेहनत तो उधर से भी हो रही है, इधर से भी हो रही है, कोई भरोसा नहीं है। अभी 4 महीने पहले भविष्यवाणी कर ही नहीं सकती। इंडिया अलायंस को आज के डेट में आप कैसे देख रहे हो? ठीक है, मेहनत तो कर रहे हैं, राहुल भी मेहनत कर ही रहे हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा पावर जो है ना, वो आने वाले कल में प्रियंका बनेगी उधर से, अगर कुछ बनेगी। नहीं तो मुश्किल है उधर से उठना उस पार्टी। मतलब प्रियंका मेन चेहरा हो तो कुछ होगा, हाँ, कुछ हो। राहुल गांधी नहीं। राहुल को तो लोगों ने बेवकूफ घोषित कर दिए। तो उससे लगता है वो जनता को जीत नहीं पा रहे। अभी तो न्याय यात्रा पे निकले उनके हैं। भाषणों में भी कुछ गलतियां हैं। प्रियंका सही है, उनसे बेहतर है, वो उनसे बढ़िया भाषण देती है। उनको चेंज करना चाहिए। हाँ, चेंज तो करना ही चाहिए। चेहरा उनकी तरफ से पीएम कोई ढंग का लाना चाहिए। अगर जब तक ये कांग्रेस के अच्छा, घराने से प्रियंका गांधी पीएम का चेहरा है। अगर ये कोशिश करे ना तो कुछ फर्क पड़ेगा, नहीं तो मुझे तो नहीं उम्मीद लगती कि फर्क पड़ेगा। अच्छा, अभी जो ईडी की कार्रवाई चल रही है, आम आदमी पार्टी पे भी, अरविंद केजरीवाल पे भी समन आया, 5 समन आया, पहुंचे तो नहीं। उसको आप कैसे देख रहे हैं, ईडी की कार्रवाई को? क्या, मैं तो भाई इसको राजनीति के नजरिए से देखता हूँ। मुझे तो यही दिख रहा है कि राजनीति है, साफ इलेक्शन करीब है, सारे बंदे जो है, यही है एक मुद्दा, और कुछ नहीं। इलेक्शन ही मुद्दा है, जहाँ इलेक्शन खत्म हुआ, मोदी जी जीते, फिर सारे बरी हो जाए। अच्छा, वो जा क्यों नहीं रहे? ईडी का सम्मन आ रहा है लगातार, 5वीं बार सम्मन आया, लेकिन प्रश्न करो ना, जा क्यों नहीं रहे? क्या लगता है आपको, क्या लग रहा है आखिर उनका क्या मानसिकता हो सकती है? कैसे एक बार अगर नहीं जाने का रीजन क्या हो सकता है? नहीं जाने का मैं बता तो रहा हूँ, वो उनसे जाके पूछो इसके बारे में, क्या भविष्यवाणी करोगे। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि वो अपने पॉलिटिकल काम में व्यस्त हैं, या फिर उन्होंने ये भी कहा है कि ईडी को हम कुछ पूछ रहे हैं सवाल, तो हमारे सवाल का रिप्लाई नहीं कर रहे, ईडी की तरफ से जवाब नहीं आ रहा है इसलिए। ये सबसे होती है। जो एक गलती करे वो इंसान है, जो 2 गलती करे वो शैतान है, जो बार बार गलती करे वो सबसे बड़ा शैतान। तो गलतियां जो है वो केजरीवाल ने भी करी, गलती करी है। काम बहुत अच्छे अच्छे करे हैं, लेकिन गलती करी है। क्या गलती करी है? उनकी गलती कौन? तुम्हारे पास अगर पैसे ही फालतू था तो घर घर दूध भिजवा देते, दारू फ्री देने की क्या जरूरत थी? लग रहा है शराब घोटाला हुआ है। हाँ, हुआ है। जब तो भाई जो काम जो है, जो काम नहीं करना चाहिए था वो काम आपने कर दिया, तो घोटाला तो हुआ ही है। फ्री में कहाँ से आपने दिया है? बिहार में भी लालू यादव, तेजस्वी प्रसाद यादव पे, उन पे भी चल रहा है कार्रवाई। मैंने कहा ना, कार्रवाई चारों तरफ चलेगी जब तक इलेक्शन करीब है। ये इलेक्शन करीब है, कार्रवाई चारों तरफ होगी। मतलब पॉलिटिकल एजेंडा एक तरह से इसलिए हाँ हो रहा है। हाँ, पॉलिटिकल एजेंडा। सर, क्या लगता है मोदी की गारंटी अब की बार 400 पार? 400 पार तो एक नारा होता है, खैर 400 पार तो नहीं होगा। 400 पार मैडम, हाँ, मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनेगी, मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनेगी। विपक्ष का विपक्ष तो बेकार हो गई। अगर इसमें दम था, यूपी में अगर मायावती जुड़ जाती, उधर ममता बनर्जी अपने लिए कुछ इनके लिए सीट देती, बिहार में नीतीश रहते, इन्होंने अपने आप ही अपना गड्ढा खोल लिया नीतीश को अलग करके। वही जब मीटिंग हुई आपको नीतीश ने, सबने जोड़ा नीतीश लाई ना सबको। बिहार में आएंगे, पता है आपको? मैं क्या कह रहा हूँ, बिहार से हूँ, अरे मैं से पूछो ना। नीतीश सबको लाए,
एलायंस को उन्होंने ही इकट्ठा किया ना, उन्हीं को साइडलाइन कर दिया, उन्हीं को साइडलाइन कर दिया। वो हटे, ममता हट गई, ममता हटी, अखिलेश हट गए, अखिलेश हटे। अब देखना महाराष्ट्र अखिलेश में अभी तो होगा। क्लियरली नहीं बोले हैं, हट गए। लेकिन कहा जा रहा है कि राहुल गांधी यूपी में पहुंचने वाले हैं, उससे पहले अखिलेश यादव हट जाएंगे। मुश्किल से 6 सीट मुश्किल से देंगे, अगर लड़ना है कांग्रेस को यूपी में तो लास्ट 6 सीटें लेनी है तो लो, अन्यथा अलग रहो। कोई नहीं बोल रहा उनके लिए। हाँ सर, अभी जो एएसआई की रिपोर्ट भी आई है ज्ञान भाभी पे, वहाँ पे फैसला भी आ गया है, पूजा पाठ भी वहाँ पे स्टार्ट हो चुका है, उसको आप कैसे देखते भाईचारा हमारे देश में जो था ना, जो भाईचारा हमारे देश में था, मैंने कई जगह ऐसी देखी है जहाँ पे बराबर में मस्जिद भी है, मंदिर भी है। एक दो नहीं, मैंने दसियों जगह देखी है। पाटपड़ में जहाँ मैं रहता हूँ, सामने सामने मंदिर मस्जिद दोनों ही है। वो पहला मुद्दा वो नहीं है बनारस, बहुत सारी ऐसी जगह पे है जहाँ मंदिर मस्जिद बराबर में है। अच्छा सर, वो जो मस्जिद की दीवार भी है, पश्चिमी दीवार पे भी जो सबूतें दिख रही है मंदिर के घंटे या जो भी बनावटें है, वो भी लग रहा है कहीं ना कहीं मंदिर का है, उसको आप कैसे देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? पहली बात तो हमें ये बताओ, पूजा किसकी है? पूजा किसकी है? मंदिर की है, मस्जिद की है? नहीं नहीं, पूजा तो मंदिर की ही है। गलत बोला आप। अभी बच्ची हो, कैमरा आपने पकड़ लिया। ना मंदिर की है ना मस्जिद की, सिर्फ ये एक ईश्वर की पूजा है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे अभी बात तो मंदिर की हो रही है ना, मंदिर और मस्जिद की हो रही है, इसी पे तो चल रहा है जो भी चल रहा है बहस। ये जो है ना, आप जैसे बच्चे जो है ना समझ है, जिस दिन ये समझ जाते हैं ना हमारे देश के बच्चे की पूजा जो है सिर्फ एक ईश्वर की है। सर ये जिसने- तो हम बच्चे अभी हुए, ये तो हमारे बहुत ही पूर्वज 30 सालों से वो बंद हुआ मंदिर, और उसके पहले से चल वहाँ पे मंदिर था, उसके बाद अब मस्जिद चला, अब मस्जिद बंद हुआ। एक काम ये करो, तो कब एक से काम चल करो, रहा है? हिंदुस्तान में मुसलमान तो थे ही नहीं, सारे हिंदू मुसलमान बने। इनको भी आप वापस ले लो, ले सकते हो। लेकिन वो क्या लगता है, मंदिर मस्जिद वाली बात है, ये तो देखो एक अलग तर्क हो गया आपका, लेकिन क्या लगता है तर्क नहीं हो गया। वाकई वहाँ यानी पे? सारे धर्म है हिंदुस्तान में, एक सिर्फ मुसलमान के पीछे ही सारे क्यों पड़े रहते हैं? यहाँ पे सिख भी मुसलमान के हैं, पीछे एक मिनट, सिख भी हैं, ईसाई भी हैं, सारे धर्म हैं। जैसे सबको जीने दे रहे हो, वैसे मुसलमानों को भी जीने दो। नहीं नहीं, मुसलमानों को जीने देना वो तो बात ही नहीं है, कोई बात सिर्फ हुई? सिर्फ ज्ञान वापी मस्जिद की बात है, मुसलमानों की बात ही नहीं है। अब तक वहाँ की बाजी थी अयोध्या की, अब ज्ञान माफी की आ गई, फिर परसों कहीं और की होगी। ले देखे मथुरा की मुसलमानों होगी, के ही पीछे पड़ना है। नहीं, तीन ही मांग रहे हैं, ये लोग कह रहे हैं कि हम तीन ही मांग रहे हैं। मुसलमान जो है ना, मुसलमान का मतलब ये होता है कि सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। वो एक अलग बात है। आपने जो है, राम जो है, देखो देवी देवता की कदर दुनिया करती है, हम भी करते हैं। ईश्वर एक, शक्ति एक है, रूप अनेक है। ये जिसने हमें इसमें प्राण डाले, हम उसकी प्राणों की प्रतिष्ठा कर सकते हैं क्या? ईश्वर वो कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे बनमा, वो कहीं नहीं है ईश्वर। फिर हम उनको टेंट में भी तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। तो टेंट में कौन कह रहा आप छोड़ो? ये तो आने वाले कल में आप सारे हर जगह पे जो है मंदिर में बैठा रहे हो राम को, मस्जिद में बैठा रहे हो, और कहीं नहीं बैठा सकते। वो मस्जिद है, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि मस्जिद में राम को बैठाया गया है? मस्जिद में बैठाने से ही राम मिलते हैं। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मस्जिद में राम को बैठाया गया है? भाई जब नमाज पढ़ रहे हैं वहाँ लोग, बराबर नमाज पढ़ रहे हैं, तो क्या है? लेकिन नमाज से पहले जो मंदिर था, तो आप भी मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे। मैंने कहा ना, आप लोग जो है ना मीडिया वाले जितने इलेक्शन का मुद्दा बना रहे हैं इसको, और कुछ नहीं। आपको इसीलिए नहीं मैं लग इसको रहा? बोलना अच्छा, आपको नहीं लग रहा कि उससे पहले जो मंदिर था, तो कहीं ना कहीं मुसलमान भी मंदिर में नमाज पढ़ रहे थे? मंदिर थी या मस्जिद थी, इसके बारे में तो कोर्ट बताएगा, लेकिन इस मुद्दे को इतना ना अच्छा, उछालो। राम मंदिर हो गया। अगर ज्ञान वापी में 30 साल पहले वहाँ पे मंदिर था, पूजा पाठ, ब्यास वाले जो उनके लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि वहाँ पे उनके परिवार वालों ने, उनके दादा परदादा ने वहाँ पे पूजा कराए, तो क्या उनका जो पूजा बंद कराया गया, उसके बाद मंदिरों में ही आप लोग नमाज, मुस्लिम जो भी पक्ष वाले थे वो नमाज वहाँ पे मंदिर में पढ़ रहे थे, उनका नमाज कबूल हो रहा था? एक मिनट, हमारे, आपने मंदिर की बात करी, हमारे दादा परदादा भी तो हिंदू थे, अब हम मुसलमान हो गए, हमें भी हिंदू बना दो जबरदस्ती। ये जबरदस्ती वाली बात तो है। जबरदस्ती वाली बात कैसे है? जबरदस्ती किसी का आप जो है मस्जिद तोड़ेंगे उसको, अभी यहाँ मेहरौली में अच्छा, तोड़ वहाँ दिया। पे बताइए, 30 साल पहले वहाँ पे पूजा पाठ होती थी कि नहीं, उसको आप मान? भाई जैसे मेहरौली में तोड़ दिया ना, वैसे वो भी तोड़ दो, तुम्हारा राज है। हाँ, तो आप जो है, आपके वो कहावत है ना, जिसकी लाठी उसकी भैंस, तुम्हारे हाथ में सत्ता है,
जितनी मस्जिदें तोड़ना है तोड़ लो, हमारा दिल तो नहीं तोड़ सकते। जो यहाँ बैठा है ना, हम उसको याद करना है। अच्छा, वहाँ पे हमारे लिए मंदिर पूरी था कि दुनिया नहीं मस्जिद था? बन जाएंगे। अब बताओ वहाँ पे मंदिर था कि नहीं था? अब ये मैं कैसे कर सकता हूँ? तो कोर्ट बताएगा ना मंदिर था। हम तो कभी गए ही नहीं। अच्छा, राम मंदिर वाला तो कोर्ट ही बताया। अब कोर्ट बताएगा मंदिर राम था। मंदिर तो कोर्ट के बताने के बाद ही बना। अब इसके बारे में तो मुझे उसके बाद मानते हैं कि नहीं मानते हैं? नहीं, मंदिर जो है ना, ये था कि नहीं था, ये कोर्ट का फैसला है। आप लोग क्यों? आपने अभी राम मंदिर पे भी जो कहा कि वो एक तोड़ के बना, जो भी हुआ, लेकिन उसको कोर्ट के फैसले के द्वारा ही बना है। कोर्ट ने फैसला दिया, उसके बाद बना है। उसको आप मानते हैं कि नहीं मानते हैं कि वहाँ पे था पहले मंदिर? मैं क्या, मुसलमान कौम जो है ना, सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करती है। वो कभी भी किसी मूर्ति पूजा का समर्थन नहीं करती है। वो सिर्फ एक तो में फिर क्या दिक्कत है? बोलिए, दे दे आराम से। अगर ये मांग रहे हैं, इतने बड़े दिल वाले हैं, हम सिर्फ ईश्वर की पूजा करते हैं, ले जाओ तो मंदिर बनाओ या कुछ भी, हम कहीं भी नमाज पढ़ लेंगे। दे या ना दे, जैसे अयोध्या छीन लिया वैसे वो भी छीन लेंगे। इसमें छीना नहीं गया है सर, कोर्ट के फैसले से आया है। ये कोर्ट ने फैसले सुनाए हैं, न्यायिक प्रक्रिया से 500 वर्षों के बाद मिला है। ये छीना नहीं गया है। ये कोई बहुत बड़ा, मैंने कहा ना, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। इस मुद्दे पर ना उलझाओ। तुम्हें जितनी मस्जिदें तोड़नी है तोड़ लो। जो असली ऊपर बैठा है ना, वो न्याय करेगा इसका। वही आप मानते हैं, वही न्याय किया तभी राम मंदिर बना, मानते हैं आप? वो न्याय है। वो न्याय किया हिंदुओं पे। उसने किया है, उसने किया जो कुछ है। वो तो दुनिया राजनीति फिर बदलती आप मानते हैं आगे भी न्याय करेगा ज्ञानवापी में भी? भाई वो उसके हाथ में है, वो न्याय करेगा। फिर जनता क्यों नहीं समझदार हो रही है? मैंने कहा ना, इस मुद्दे को आप हटा दो, क्योंकि ये मुद्दा इलेक्शन करीब, आप लोग इसी ज्ञान माफी पे और कोई बात ही नहीं करते। हम क्या करें, फैसला अभी आया है ना, तो अभी तो बात करने के लिए मुद्दा हमारे और पास किसी नहीं है। मसले पे बात करो कि मोदी जी जो है पीएम बनेंगे, नौकरी के ऊपर बात कर लो। हम उस पे भी बात कर रहे हैं, आओ, हम उस पे भी बात कर रहे हैं, हम उस पे भी बात कर रहे हैं। कोई हिंदू मुस्लिम नहीं कर रहे हैं। हिंदू मुस्लिम ही करते हो आप लोग, और कुछ नहीं करते हो आप। इससे ज्यादा कुछ नहीं। हम बात किए गए। पढ़ाई पे आप नहीं कर सकते, विकास पे आप नहीं कर सकते, ठीक है? बताओ, आप ना ग्राउंड में जाओ, अभी जहाँ दिक्कत है वहाँ पर जाओ। चलो ये क्या है? बताओ। ये मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई, मंदिर हो गई, मस्जिद हो गई। बताओ ये अभी, है, ये आपके पास, सॉरी, बताओ आपको क्या लगता है, किस पे आपको भरोसा है जो आपको आपके लिए करेगा कुछ? मुझे किसी पे ही भरोसा नहीं, अपने ऊपर भरोसा है। खुद पे हाँ भरोसा है ना? हाँ है, बताओ। तो फिर गवर्नमेंट से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? गवर्नमेंट तो पता नहीं आपको क्या हाल है गवर्नमेंट का। यार इंडिया की गवर्नमेंट नहीं पता आपको कैसी है? आपको नहीं पता कैसी है? बताओ कैसी है? सबको पता है कैसी है। इंडिया के गवर्नमेंट के विषय में नहीं पता है तो इनसे क्या पूछ रही हैं आप? जिनको इंडिया के गवर्नमेंट के विषय में नहीं पता है, इससे क्या पूछ रही हैं? अब ये क्या बता सकते हैं इंडिया के? ये बोल रहे हैं कि हम सिर्फ ज्ञानवापी राम मंदिर पे बात कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। मैं बनारस का रहने वाला हूँ, पैदाइशी हमारी बनारस में है। जो ज्ञान बापरी मंदिर था ना, उस मंदिर को हटा के वहाँ पे एक मस्जिद बनाया गया, और अब हम लोग मस्जिद को हटाएंगे, मंदिर बनाएंगे। स्पष्ट बात है। इसके लिए राष्ट्रपति के पास जाना पड़े, प्रधानमंत्री के पास जाना पड़े, सुप्रीम कोर्ट के जज के पास जाना पड़े, या स्वयं अपना प्राण की आहुति देना पड़े, वो देंगे, लेकिन मंदिर वहीं बनाएंगे। एक ना और भी बनेंगे, अभी एक ना और भी बनेंगे। आपकी साथ है, मनाओ मनाओ, बहुत अच्छी बात है, मनाओ। देखो ये क्या है, ये जो आप लोग करते हो ना, आप लोगों को बांटते हो, ठीक है? आप एक मिनट भैया, एक मिनट यार, एक मिनट, आप बांटते हो। मस्जिद बनाओ, मंदिर बनाओ, हम सबके साथ है, ठीक है? ये हाथ ऐसे रहना चाहिए। इतने लास्ट में आके बड़े आदमी क्यों बन जाते हो? हम साथ में हैं, हम साथ में, तो पहले ही बोलो ज्ञानवापी दे दे, साथ में है बोलना। फिर सब कुछ आप ही ले लो, सब आप ले लो, हम किसी चीज को मना नहीं कर रहे। सब कुछ ले लो। एक मिनट भाई, हम राष्ट्रपति से पूछे, सुनिए भाई, सुप्रीम कोर्ट का जज हो, राष्ट्रपति, मैं 1 मिनट भाई, सुन ले भाई, सबके भ्रम निकाल दूं। राष्ट्रपति मुर्मू जी हो, प्रधानमंत्री जी हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, या कोई भी संवैधानिक पद पे बैठा हुआ आदमी हो, उससे हम एक ही चीज बोलते हैं, बाबर कौन था? बाबर हमारे देश में आया था, ठीक है? वो आया, अत्याचार किया, जो भी कर सका। अब आप कह रहे हो कि मंदिर, सुनिए, मंदिर जो तोड़ के मस्जिद बनाया,
मंदिर तोड़ के मुस्लिम मस्जिद बनाया है कि नहीं बनाया? पैदा नहीं हुए थे, हमें नहीं पता। इतिहास नहीं पढ़े? इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े? इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े? मस्जिद थी वहाँ पर। इतिहास पढ़े? पैदा नहीं हुई थी, इतिहास पढ़े कि नहीं? इतिहास पढ़े कि नहीं? अभी भी गूगल पे सर्च इतिहास पढ़े कि नहीं पढ़े? करो। आप अभी भी गूगल पे सर्च करो, लिखा हुआ आएगा। जो कुरान होता है ना, जिसको मुस्लिम भाई लोग पढ़ते हैं, उसके विषय में हमको ज्यादा नहीं जानकारी है, थोड़ा जानकारी है। कुरान में कहीं पे मस्जिद लिखा ही नहीं है। कोई अगर दिखा दे तो हमसे बताए। कुरान में मस्जिद है ये नहीं है, वो एक धर्मशाला कहा गया है। धर्मशाला कहा गया, आपको पता होगा। आप बोलो या ना बोलो, कुरान में कहीं पर मस्जिद लिखा ही नहीं है। अल्लाह का घर तो लिखा है, अल्लाह का घर तो लिखा हुआ है कुरान में। पढ़िए आपने कुरान, अल्लाह का घर तो लिखा हुआ है। अल्लाह का घर होता है, लोग कहते हैं अल्लाह दिल में है। अल्लाह का नमाज हम अपने घर में भी कर सकते हैं, लेकिन मंदिर नहीं बनने देंगे, लड़ेंगे वहाँ पे, मस्जिद ही रहेगा। ऐसा क्यों रहेगा भाई? वो कांग्रेस की जमाना है। नहीं लड़ा है। कौन कहाँ लड़ा है? दिखा आपको लड़ता हुआ कहीं पर? अच्छा, कहीं लड़ाई नहीं हुआ है? मुझे क्या पता, कहीं यहाँ पर दिखा है आपको लड़ता हुआ कहीं पर? यहाँ पे दिखेगा हम उत्तराखंड में रहते हैं, जिला हरिद्वार में रहते हैं, वहाँ तो कोई नहीं लड़ा। लड़ेंगे 500 वर्षों से क्या चल कोई बात नहीं लड़ दो। बोलेगी 4 वेद हैं, ऋग वेद, ये हाँ 4 वेद हैं, और कलाम पाक हमारी जो है, ये 4 किताबें आसमानी। किताबें तो बहुत सारी आसमानी है। अगर किसी किताब ने ये कह दिया ईश्वर एक नहीं 2 है, तो मैं गारंटी लेता हूँ पूरे देश की मस्जिद आप तोड़। ठीक है, ईश्वर एक है। अरे भारत में मस्जिद है ये नहीं है, आप दे चाहे मत दे, भारत में कहाँ मस्जिद है? ये जो है ना, ये सिर्फ भड़काने वाली बातें हैं। हम सिर्फ एक ईश्वर की पूजा करते हैं और एक ईश्वर की ही करेंगे। और रही बात, तुम्हारे सारे भगवान हमारे मंदिर में ही बैठे हैं, मस्जिद में ही बैठे हैं, तुम्हें सारे वही नजर आ रहे हैं, सारे वही गिरा के तुम्हें। नहीं, तीन ही बोल रहे हैं। अरे अभी 3 है, अभी क्यों परेशान है आप? फिर धीरे धीरे ना, फिर जहाँ मस्जिद में भगवान नजर आएंगे। जहाँ जहाँ मस्जिद है ना, जब इलेक्शन करीब आएगा, हर जगह भगवान नजर आएगा। अच्छा, अगर ज्ञान वापी आप गए हैं कि नहीं गए नहीं पता, लेकिन अगर वहाँ की तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, आपको तस्वीरें देख के नहीं लग रहा है इतना तो कोई नहीं? बनारस में ज्ञान वापी नहीं, मैंने एक मस्जिद और देखा है, जो मंदिर से होकर निकलते हैं, मस्जिद में जाते हैं, मंदिर से रास्ता है। लेकिन मस्जिद के दीवारों पे मंदिर की पहचान है। रास्ता ये भाईचारा है कि जिस मस्जिद में जाने के लिए मंदिर से होकर जाते हैं, अगर वो मंदिर, अगर भाईचारा नहीं होता तो भाईचारा है, लेकिन मंदिर को तोड़ के मस्जिद बना है, वो क्या है? भाईचारा, वो इन्होंने कहा कि भाईचारा है, भाईचारा मंदिर में से जाने दे रहे हैं। लेकिन जो आपने ना कृष्ण जन्मभूमि और राम जन्मभूमि और जो शिव वाला ये जो मैटर है ना, कम से कम आप इसको छोड़ दीजिए। अब तो शर्म करिए। अब तो मुसलमानों को शर्म करने की जरूरत है कि भाई इनको सामने ये स्वयं कह रहे हैं कि मंदिर में से हम जाते थे नमाज अदा करने, तो मंदिर में से आप जाते थे भाई, इतना छूट हम लोगों ने दे दिया, फिर भी आप गंदी राजनीति कर रहे हो, फिर भी आपको चाहिए। कितना गंदा बनोगे? कमाल है। कुछ सफाई कर लो। भाई हम शहीद कर रहे हैं, आप शहीद, हम मंदिर तोड़ रहे हैं, हम तोड़ रहे हैं मंदिर। कोई दिखाए कभी कुछ लगाया ऐसा? आप मंदिर नहीं तोड़ पाओगे, जानो तो ऐसा बयान। मेरी बात सुन लो, एक बात बता रहा हूँ मैं आपको, एक छोटी सी बात, एग्जांपल बता रहा हूँ मेरे भाई, एग्जांपल बता रहा हूँ आपको एक छोटा। आप बताओ भैया, कहो आपको एग्जाम्पल बताओ, क्या हुआ? मैं कह रहा हूँ, कोई आपने देखा है कोई मंदिर टूटता हुआ? मैं बता रहा हूँ, देखा है क्या आपने? देखिए, जब भारत पर आक्रमण हुआ मुगल साम्राज्य के द्वारा, बाबर के द्वारा, तो हिंदुस्तान में जितने मंदिर थे सबको तोड़ा है। उनका कोई वो सबको तोड़ता तो एक भी मंदिर ना बसता। जाओ सुन लो मेरी बात। अरे तो वही तो तोड़ के मस्जिद बनाया ना। नहीं, वो तोड़ता तो अभी तो टूट के राम मंदिर वो बना तोड़ता है। तो एक भी। उस टाइम सरकार इनकी थी, हिंदुस्तान की सभ्यता को नष्ट करने का काम किया था। मुगलों ने हिंदुस्तान की सभ्यता को नष्ट करने का काम किया था। सोमनाथ मंदिर को तोड़ा, राम मंदिर को तोड़ा, मथुरा में ध्वस्त किया, पूरे हिंदुस्तान को, मतलब उस टाइम इनका था, दबदबा था, तो इन्होंने तोड़ दिया। उस टाइम इनका दबदबा था, तोड़ दिया इन्होंने। अब कहाँ है दबदबा? अब राम मंदिर बन गया ना, राम के बाद ज्ञानवापी भी है, और जो है वो भी आएगा ना, बात खत्म।